नमस्कार। आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है योग दर्शन में तृतीय विभूतिपाद का तृतीय भाग। तो अभी अंत में आपने पढ़ा था कि प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, इसका इस सूत्र का अर्थ बताया गया था। उसके बाद बताया गया था न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, कि जो परचित्त का ज्ञान कर लेता है तो परचित्त के ज्ञान से परचित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है, परचित्त का नियंत्रण नहीं हो पाता। ये बताया था। और अपनी क्षमताओं से आप उस चित्त का सामान्य ज्ञान कर सकते हैं, उस चित्त पर कंट्रोल पा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए न च तत्सालंबनम, तत् माने उसका, सालंबन आलंबन सहित नहीं हो जाएंगे। किसका आलंबन सहित? उस चित्त के आलंबन सहित नहीं होंगे। चित्त का आलंबन क्या है? उसका ज्ञान है। उसका ज्ञान पर कंट्रोल नहीं आ पाएगा। ज्ञान हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान पर आपका कंट्रोल होगा ऐसा नहीं होगा। पूछा क्यों? कि तस्या विषयी भूतत्वात्, उस ज्ञान पर, वह ज्ञान आपका विषयी भूत नहीं है। आपका जो चित्त है, किसी प्राणी का जो चित्त है, उस चित्त का विषय क्या है? अनेक प्रकार के अर्थ, सर्वार्थता, यही बताया था ना। तो उन अर्थों में से एक अर्थ है दूसरे का चित्त। तो दूसरे के चित्त को आप अपना विषय बना सकते हैं, लेकिन दूसरे का चित्त जिन चीजों को विषय बनाता है वह क्षमता उसके चित्त के पास है, वह क्षमता आपके पास नहीं आएगी। तो चूंकि आपका विषय उसका चित्त है, उसके चित्त के विषय उसी के विषय हैं, ना कि आपके। इसलिए पर चित्त के जो विषय हैं उसका विषय कौन है? पर चित्त दूसरे का ही चित्त है। आपके चित्त का वह विषय नहीं है। अर्थात जैसे आपका चित्त क्या सोच रहा है, वह किसका विषय है? आपके चित्त का विषय है। वह क्या मेरे चित्त का विषय है? नहीं। तो तस्या अविषयी भूतत्वात्, उसका पर चित्त के विषय का अविषयी भूत होने से उसके सालंबन वह नहीं बन सकता जो परचित्त का ज्ञान कर रहा हो। ये अच्छी तरह से पिछले कक्षा में बताया जा चुका है। उसके बाद बताया था काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। काय रूप संयमात, जो प्राणी की काया है, काया अर्थात शरीर, उस शरीर का रूप, उस शरीर का एक स्वरूप होगा, एक रूप होगा, आकृति, यानी चक्षु जिसको ग्रहण करते हैं, चक्षु रूप को ग्रहण करते हैं। तो वह जो रूप है उस काया का, उस साधक का, उस प्राणी का, उस रूप में संयम करने से, संयम अर्थात अभ्यस्त हो जाना। संयम क्या, संयम किसे कहा था? धारणा ध्यान समाधि करना, अर्थात उस रूप का सबसे पहले धारणा करना। देश बंधस चित्तस्य धारणा, उस चित्त का देश बंधन करना। तो देश कौन होगा? रूप होगा। ठीक है। कहा था ना कि किसी चित्त को किसी स्थान पर बांधना, तो स्थान कौन होगा? रूप को बना लीजिए। तो काय रूप में संयम करना है ना। तो प्राणी अपने जो रूप है, स्वरूप है, उस पर अपने चित्त को बांधे, उस पर अपना चित्त बांधा, धारणा की, और उसके बाद तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, उसी पर प्रत्येकतानता, जो आप उस रूप का चिंतन कर रहे हैं, अपने चित्त को आपने उसमें बांधा है, बंधन कैसे होगा?
चिंतन करके, रस्सी तो होगी नहीं वहां भाई। उसका ध्यान करोगे, अपने चित्त को वहां लगाओगे, इसी लगाने का नाम ही बंधन है। अब जो आपने चित्त अपने काय रूप पे लगाया है, उसी मात्र का बार बार चिंतन करना, ये होगा ध्यान। ठीक है, तो उस काय रूप में धारणा करना, उस काय रूप में ध्यान करना, और जब आपको उस काय रूप में धारणा ध्यान के माध्यम से साधक की प्रतीति या साधक के लिए केवल वह रूप ही रह जाए, उसको न तो प्रतीति हो, न उसको किसी मैं हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, इस प्रकार की सारी प्रतीतियां समाप्त हो करके केवल रूपाकार में ही रह जाए, इसे कहेंगे रूप का संयम। कल कहा था ना कैसे संयम करना है, तो इसी को कहेंगे काय रूप संयम। तो जब काय रूप में संयम हो जाएगा, तो उस काय रूप की जो ग्राह्य शक्ति है, काय रूप को ग्रहण कौन सी शक्ति करती है? बताओ भाई। चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय, चक्षु नामक इंद्रिय में बैठी हुई एक शक्ति है जो रूप का ग्रहण करती है। तो उस शक्ति का स्तंभन हो जाएगा, रुक जाएगी वह शक्ति। तो जब उस शक्ति का स्तंभन हो जाएगा, उस पर नियंत्रण हो जाएगा, उस पर पाबंदी लग जाएगी, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, तो चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, उस चक्षु इंद्रिय की जो शक्ति है उसका काय रूप के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। तो जब काय रूप के साथ उस चक्षु की जो प्रकाशक या प्रकाशन शक्ति है उसके साथ असंप्रयोग हो जाएगा, उसका योग नहीं होगा, संबंध नहीं रह जाएगा, तो आप बताइए कि जो किसी और की चक्षु इंद्रिय में बैठी हुई देखने की शक्ति है, उससे आपकी काया कहीं दृष्टिगोचर होगी? कहां से होगी भाई? उस शक्ति को तो आपने नियंत्रित कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु की जो प्रकाशन शक्ति है उसका काय रूप के साथ संबंध ही नहीं बन पा रहा है, तो काय रूप का दर्शन होगा कैसे? नहीं होगा। अच्छा, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आपका शरीर वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन दूसरों की आंखों पे चक्षु इंद्रिय पे कंट्रोल आपका हो जाएगा। अरे आप जब आप घड़े का ज्ञान कैसे करते हो? चक्षु इंद्रिय से घड़े की तरफ देखोगे, चक्षु इंद्रिय में जो शक्ति है उस शक्ति के साथ घट का संबंध बनाओगे, तभी तो आपको घट का ज्ञान होगा। आपको अगर घड़ा अंधेरे में रखा हो तो वहां घट के साथ आपका संबंध ही नहीं बनाना, यही तो बताना चाह रहे हैं। जैसे अंधेरे में जो घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े के रूप के साथ आपके चक्षु इंद्रिय का संबंध बन पाता है? नहीं। जब संबंध ही नहीं बनेगा तो आपको घट होने पर भी घट का ज्ञान होगा? इसी प्रकार से जिस साधक ने काय रूप में संयम करके चक्षुर इंद्रिय में बैठी हुई जो ग्रहण शक्ति है, रूप को ग्रहण करने वाली शक्ति, उसी को रोक दिया है, उसको रोकने से चक्षुर इंद्रिय में बैठी हुई जो शक्ति है उसका रूप के साथ संबंध नहीं बन पा रहा है, तो बिना संबंध के काय रूप का ज्ञान हो पाएगा? नहीं। क्या आपको वह दिखेगी? नहीं। तो जब नहीं दिखेगी तो इसी नहीं दिखने का नाम ही है अंतर्धान। तो काय रूप में संबंध करने, काय रूप में संयम करने से उस चक्षुर इंद्रिय की जो ग्राहक शक्ति है, रूप को ग्रहण करने की शक्ति, उस पर नियंत्रण आ जाता है। जब उस पर नियंत्रण आता है तो साधक जब चाहे तब अंतर्धान हो सकता है, अर्थात रहेगा लोगों के बीच में ही, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो काय रूप में संयम करने से अंतर्धान होने की शक्ति जागृत होती है। ठीक है ना?
बिल्कुल। तो ये हुआ 21वां सूत्र। उसके बाद आया सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। क्या सूत्र था? सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम वरिष्ठेभ्यो वा। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। कहा कि कर्म दो प्रकार के हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? सोपक्रम कर्म और निरुपक्रम कर्म। सोपक्रम कर्म और निरुपक्रम कर्म ऐसे कर्मों में संयम करने से, आप कर्मों में जब संयम करेंगे अर्थात जो भी आपका कर्म है उस कर्म पर धारणा ध्यान समाधि इन तीनों को करेंगे। अभी जिस प्रकार से काय रूप में बताया था उसी को यहाँ समझिए कि जो कर्म सोपक्रम है और निरुपक्रम है। सोपक्रम कर्म उन्हें कहा जाता है जिनका फल प्रारंभ हो चुका है। फल समझते हैं? आपने जो कुछ कर्म किया, चाहे आपने किसी को बोला, चाहे किसी मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म से या वचन से आपने जो कुछ किया वह कर्म है। उस कर्म का एक प्रभाव बनता है। आपने किसी को कुछ बोला, उस बोलने का असर होगा दूसरी जगह। वह असर सृष्टि का संचालन करेगा। उसने कैसे कैसे चलना है, तो वह जब कुछ सृजन करेगा तो उसका फल भोग आप पे लगेगा, क्योंकि आपके कारण ऐसा हुआ है। तो वह जो फल है, वह फल जब उस कर्म का मिलना प्रारंभ हो जाता है, ऐसे कर्म को कहते हैं सोपक्रम कर्म। सोपक्रम कर्म अर्थात जिस कर्म का फल प्रारंभ हो चुका है, ऐसे कर्म को कहते हैं सोपक्रम कर्म। और कुछ होते हैं निरुपक्रम कर्म। मैंने आपको बैंक का उदाहरण दिया था, कमाई का उदाहरण दिया था कि आप एक दिन में अगर 10,000 कमाने की क्षमता है आप पे और खर्च कर रहे हैं केवल 1,000 रुपए, तो आप यदि 9 दिन तक कुछ काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही दिन 10,000 रुपया कमा दिया है। तो आपके दिन का खर्चा है 1,000 रुपया, तो जब तक आपके पास 9,000 रुपया है तब तक आप समान रूप से सुखी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल बड़ा गंभीर होता है, महंगा होता है, कीमती होता है। संसार में ऐसे ऐसे सामान है ना जो सस्ते हैं, और कुछ ऐसे सामान भी है जो बड़े महंगे हैं कि नहीं? तो आपने अगर बाई चांस कुछ ऐसा कृत्य कर दिया जिस पे जुर्माना 11,000 रुपए है, तो दूसरे ही दिन आपको 11,000 रुपए चुकाने पड़ जाएंगे। तो अगर आपने दोबारा से 1,000 रुपए की कमाई नहीं की तो उस दिन आप बड़े दुखी रहेंगे। तो ये पूरा गणित आपको समझाया था। तो कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि कुछ कर्म करते हैं लेकिन उन कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि अभी पुराना कर्म का फल आपके जीवन में चल रहा है। तो जिस कर्म का फल प्रारंभ नहीं होता है, ऐसे कर्म को निरूपक क्रम कहते हैं, निरूपक क्रम कर्म कहते हैं। क्लियर? तो समझना कर्म है। उस कर्म के दो विशेषण दिए हैं समझाने के लिए, सोपक्रम कर्म और निरूपक्रम कर्म। कर्म से केवल कर्म ही समझ लोगे तब भी काम चलेगा, ठीक है ना? तो कर्म किसे कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, जो कृत्य किया गया है वह कर्म है। उस कर्म में संयम करने से अर्थात ध्यान धारणा समाधि जो भी एक कर्म है उनमें से किसी, अब देखो सभी कर्मों का चिंतन तो एक साथ हो नहीं पाएगा। क्या संभव है? नहीं। जीवन चक्र बहुत लंबा है। उस लंबे जीवन चक्र में हमने अनेक प्रकार के कृत्य संपादित किए हैं।
उन अनेक प्रकार के कर्मों का चिंतन करना, तो चित्त को व्यथित कर दोगे। आपका चित्त निरोध कैसे हो जाए, वो व्युत्थान चंचल रहेगा। तो उनमें से किसी एक कर्म का चिंतन करना, उस पे बंधन करना, धारणा करो, और उस धारणा के बाद निरंतर उसका चिंतन करो, ध्यान। उसके बाद जब ऐसी स्थिति आएगी जब उसी मात्र की सत्ता रहेगी, आप नहीं हैं, आप प्रतीति नहीं कर रहे हैं, केवल वही है, जब ऐसी अवस्था आएगी तो समाधि हो जाएगी। तो उसी कर्म में इन तीनों का सिद्धता करना, इसी को संयम कहेंगे। तो उस संयम से, कर्म में ध्यान धारणा समाधि रूप संयम करने से अपरांत ज्ञानम, अपरांत का ज्ञान होता है। अपरांत अर्थात मृत्यु का ज्ञान होता है। और अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्ट विनाशक विघ्नों से यदि मृत्यु होने की संभावना है तो उसका ज्ञान होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी आयु बनाते हैं। आपकी आयु कौन बनाते हैं? आपके कर्म बनाते हैं। यदि आपने अपने कर्मों को जान लिया है तो आपको मृत्यु का बोध हो ही जाएगा कि आपकी मृत्यु कब होने जा रही है, क्यों होने जा रही है। आपके कर्म यदि किसी आपदा का निर्माण कर रहे हैं, किसी विपदा का निर्माण कर रहे हैं, जैसे भूस्खलन होना या कहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये किसी न किसी कारण से हो रही है। यहाँ सारा गणित है, ठीक है ना। यहाँ जो लोग कहते हैं कि भारत विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। ये विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ भी 2 गुणा 2 बराबर 4 ही है। तो सृष्टि का जो संपादन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो इस सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक प्राणी की गतिविधि से हुआ है। चूंकि वह गतिविधि इतनी सूक्ष्म है कि उस पर गणित डालना एक आम वैज्ञानिक का काम नहीं हो सकता, इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जाता, जबकि यह सबसे बड़ा विज्ञान है। ये सबसे, चूंकि इसके जो चर हैं, वैज्ञानिक चर यानी दो कुछ कंपेयरिंग, तुलनात्मक चीजों को घुला मिला करके ही तो निर्माण करते हैं। तो इसके जो चर हैं, किसने क्या किया है, किसने क्या किया है, कैसे करके उस पहाड़ पे असर पड़ा है, कैसे जाकर के भूस्खलन होने वाला है, ये सारे का सारा विज्ञान है। तो जब आप अपने कर्मों को जानेंगे तो आपके कर्म किस प्रकार से इस सृष्टि पे प्रभाव डाला है, उस प्रभाव से कहीं क्या कुछ आपदाएं आने वाली हैं, यदि उस आपदाओं से भी आपकी मृत्यु होने जा रही है या होने की संभावना है तो उसका भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सब कुछ किससे संचालित हो रहा है। हूं नहीं, जवाब दो। कर्मों से संचालित हो रहा है, कर्मों से संचालित हो रहा है। तो जब आपने कर्मों का ज्ञान कर लिया तो आपको आपकी आयु का ज्ञान हो जाएगा, और यदि कहीं विघ्नों से आपकी मृत्यु होने जा रही है, कुछ संभावना है ऐसी, तो उसका भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सोपक्रम निरुपक्रम 2 प्रकार के जो कर्म हैं उनमें संयम करने से मृत्यु बोध होता है। आप ठीक है, वह मृत्यु बोध स्वाभाविक मृत्यु हो चाहे अकाल मृत्यु हो, उसका ज्ञान हो जाता है, आनुमानिक ज्ञान। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ 22वां सूत्र। 23वां सूत्र है मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री इत्यादि में संयम करके बलानि बहुत प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। तो ये मैत्री इत्यादि क्या हैं और बहुत प्रकार के बल कितने प्रकार के बल हैं, इस संशय में बहुत पहले आपको एक सूत्र पढ़ाया था, याद होगा, जहां मैत्री आया था। मैत्री करुणा मुदित वाले, बिल्कुल सही। कौन बोला ये? रोल नंबर 6। वाओ। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, ये सूत्र था। ठीक है, कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्य और अपुण्य विषय हैं जिनका, किनका? मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा, ऐसी 4
विषयक चार मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा में भावना करने से चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है, स्वच्छ होता है। ये कहा था 33वें सूत्र में, पहले पाद के 33वें सूत्र में यह बात कही थी। जी। इनमें जो मैत्री है वह सुख विषयक है, करुणा दुख विषयक है, मुदित पुण्य विषयक है और उपेक्षा पाप विषयक है, अपुण्य विषयक है। तो उपेक्षा क्या है? भावना का त्याग है, तो उसको रहने दीजिए या उसको भी समझ लीजिए। मैत्री, करुणा, मुदित ये तीन भावनाएं हैं। तो इन तीन भावनाओं में संयम करने से बलानी सामर्थ्य प्राप्त होता है। किसका? मैत्री का सामर्थ्य प्राप्त होता है। दया का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ठीक है। मुदित प्रसन्न होने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ठीक है। उपेक्षा तो करनी ही क्यों है, तो उसको फिलहाल रहने दीजिए। तो मैत्री में संयम करने से, मित्रता में ध्यान धारणा समाधि करने से आपको मित्रता करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। करुणा अर्थात दया की भावना, दुखियों पे दया, इसलिए दुख विषय दया कहलाती है। तो दया पर संयम करने से अर्थात धारणा ध्यान समाधि करने से दया करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। आदमी दयावान बनता है, दया का बल प्राप्त होता है। दया करना आसान नहीं होता। ठीक है। ठीक है। और मुदित अर्थात प्रसन्न होना, मोद मनाना। मुदित नाम की भावना में संयम करने से प्रसन्नता की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। तो मैत्री करने से मित्रता की भावना का जागरण होता है, मित्रता की शक्ति प्राप्त होती है। और दया नाम की भावना में संयम करने से दुखों को दूर करने की, दया करने की शक्ति प्राप्त होती है। और मुदित नाम की भावना में संयम करने से प्रसन्न होने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक है। तो ये हुआ 23वां सूत्र, मैत्र्यादिषु बलानी। मैत्री में आदि से किसको लेना है? आदि से करुणा और मुदित को लेना है। बलानी में कौन कौन से बल हैं? मित्रता का बल, दया का बल और मुदिता का बल। ठीक है। तो मैत्री में भावना करेंगे तो मैत्री बल प्राप्त होगा। दया में संयम करेंगे तो दया होने का बल प्राप्त होगा। मुदित पे संयम करेंगे तो मुदित होने की भावना का बल प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये हुआ मैत्र्यादिषु बलानी। अगला है बलेषु हस्ति बलादीनी। अगला सूत्र क्या है? बलेषु कहा कि यदि बलों में आप संयम करते हैं, बहुत प्रकार के बल हैं संसार में। ठीक है। बल का मतलब है सामर्थ्य, शक्ति। अनेक प्रकार की शक्तियां इस सृष्टि में विद्यमान है। अध्यापन की शक्ति, अध्ययन करने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, हाथी की शक्ति, घोड़े की शक्ति, मनुष्य की शक्ति, देवता की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं इस संसार में। ठीक है। वो वाला बल नहीं, वो तो हिंदी का की है। की उसने कहा कि वैन बाल बल। ठीक है। मैंने बोला बल यानी मिनवाल बल। मैंने बोला कि वह घर जा रहा है। ये की जो पूर्व की सूचना देता है कि मैंने पूर्व में कहा था, वो बल है, वो गढ़वालियों का। ठीक है। वो त्याज्य है, वो यहाँ ग्राह्य नहीं है। क्लियर?
बेटा, ठीक है। हम्म, तो बलेषु हस्ति बलादीनी, बलेषु संसार में विद्यमान जितने प्रकार के भी बल हैं, उन बलों में संयम करने से, उन बलों में संयम, संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि करने से जिस प्रकार की बल, जिस प्रकार के बल का संयम कर रहे हो, उस प्रकार के बल की प्राप्ति होती है। ठीक है। हस्ति बलादीनी से तात्पर्य यही है कि यदि हस्ति के बल में संयम करते हो तो हस्ति का बल प्राप्त होता है। हस्ति अर्थात हाथी, आदीनी इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। अर्थात इत्यादि से का क्या मतलब है, जितने भी अभी पूर्व में गिनाए गए हैं। यदि गरुड़ की शक्ति में संयम करते हो तो गरुड़ की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि कुत्ते की शक्ति पर संयम करते हो तो कुत्ते की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि मनुष्य की शक्ति पर संयम करते हो तो मनुष्य की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि देवता की शक्ति पर संयम करते हो तो देवता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। समझे? लेकिन बंधु ये आसान नहीं है। किसी भी बल पर संयम करने से पहले उस बल का यत किंचित ज्ञान होना आवश्यक है। अरे कुत्ते की शक्ति है कैसी, जब तक ये पता नहीं चलेगा तो उस पर संयम करोगे कैसे? देवता की शक्ति है कैसी, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस पर धारणा ध्यान समाधि रूप जो संयम है वह करोगे कैसे? तो ये सामान्य अर्थ भले ही हो, योग के सूत्रों के जितने भी अर्थ बता रहे हैं आपको सामान्य अर्थ बता रहे हैं, उनका गंभीर अर्थ आपको कालांतर में अनुभव करने से ही प्राप्त होगा। यहाँ इस कक्षा में केवल शाब्दिक अर्थ या जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितना मेरा बुद्धि के दौड़ है, वहां तक जाकर के ही आपको अर्थ बताया जा रहा है। इनका भावार्थ ये कहाँ कहाँ अपना अर्थ देने के सामर्थ्य रख रहे हैं ये आपको अनुभव से आएगा। कहने को तो कह दिया है हमने कि बलों में संयम करने से आपको अनेक प्रकार के बल प्राप्त होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल होगा कैसे, यह चिंतनीय बात है, यह अग्रिम बात है। ठीक है, यह विचारणीय है। जब आपके सामने इस प्रकार की परिस्थिति आएगी तब इस सूत्र का अर्थ विशेष रूप से जगेगा। इसलिए कहते हैं आचार्यात् पादमाधत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण तु। आचार्य केवल ज्ञान का एक चौथाई भाग प्रदान कर पाते हैं। आचार्य केवल एक चौथाई भाग प्रदान करते हैं। एक चौथाई भाग आपकी खुद की योग्यता से प्राप्त होता है, तब जाकर के ज्ञान आधा प्राप्त होता है, फिर भी पूरा नहीं होता। तो ज्ञान का एक चौथाई भाग चर्चा करने से प्राप्त होता है। जब किसी के साथ चर्चा करोगे, विमर्श करोगे, कहीं सभा में कुछ सुन लिया, उसको पूछ लिया, ऐसे ऐसे चर्चा करने से तृतीय भाग प्राप्त होता है ज्ञान का, तब भी ज्ञान पूरा नहीं होता। और अधूरा ज्ञान कैसा होता है? खतरनाक होता है, किसी जहर से कम नहीं है। बस ये है कि अधूरा ज्ञान आपको गलत करने से रोक सकता है, लेकिन वह उसको यदि पूरा मान करके आप आचरण करने लगोगे बिल्कुल कि मैं जो हूं वह सही हूं, तो फिर ऐसा ज्ञान कहाँ गिराता है? गड्ढे में। तो जो मैंने आपको एक ज्ञान बताया था ना, वो दुष्यंत वाला ज्ञान, उसी को मानना चाहिए। दुष्यंत ने क्या माना? बिल्कुल नकार नहीं दिया। जब वो आश्रम में प्रवेश किया, उसने उसकी बाजू जो फड़फड़ाई, उसने उसको डायरेक्ट नकार नहीं दिया। उसने क्या कहा कि चलो देखा जाएगा, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। तो उसी प्रकार से जो तृतीय आपको 1/3 ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ठीक है, 75% ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह पूर्ण नहीं हो पाता। पूर्ण कब होगा? तो पादम काल क्रमेण तु, कालांतर में जब उसका अनुभव करते करते, चिंतन मनन करते करते, उसका प्रैक्टिकल करते करते जब आपको प्रतीति हो जाएगी, अरे इसका मतलब तो ये है। कभी कभी होता है बुद्धि अचानक से खुलती है,
बचपन में पढ़ाया गया हुआ अचानक से जवानी में समझ आता है, अच्छा इस कविता का अर्थ ये है, वो जो गाना बज रहा है रेडियो पे ये कह रहा था वो। तो इसी प्रकार से पूर्ण ज्ञान कालक्रम कालाधीन है, इसलिए काल की उपासना के लिए भारतीयों ने सिद्धांत बनाया है। महाकाल शिव को कहा है, उस काल की उपासना करें। ठीक है। तो बलेसु हस्ति बलादिनी, बलों में अनेक प्रकार के बलों में संयम करने से तत्त बल की प्राप्ति होती है। हाथी के बल पर संयम करोगे तो हाथी का बल प्राप्त होगा, गरुड़ के बल पर संयम करोगे तो गरुड़ की शक्ति प्राप्त होगी, और यदि मानव की शक्ति पर संयम करोगे तो मानवीय शक्तियों का आपके पास सामर्थ्य आएगा। यदि देवीय शक्ति पर संयम करोगे देवीय शक्तियों की प्राप्ति होगी आपको। इस प्रकार जिस किसी प्रकार के शक्ति पर संयम करोगे उस प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त होगी। यह था बलेसु हस्ति बलादीनी, इस 24वें सूत्र का अर्थ, व्याख्या और जितना कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक आज की कक्षा समाप्त होती है। हमें दीजिए इजाजत, कल नई कक्षा लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बनाए रखिए। नमस्कार। धन्यवाद।